अब ज्यादातर बच्चों को यही इश्यू है कि आइल्स में राइटिंग सेक्शन में स्कोर नहीं आ रहा है और स्कोर लाने के लिए ऐसा क्या करें कि स्कोर अच्छी तरह से फर्स्ट अटेम्प्ट में आ ही जाए। अब कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। आपको पहला तो क्या करना है वो है आपको बैंड डिस्क्रिप्टर जो है वो फॉलो करना है। तो बैंड डिस्क्रिप्टर फॉलो करने के बाद भी बहुत सारे बच्चे ऐसे उसकी कंप्लेन है कि हमें ज्यादातर 5, 5 या 5.5, 6 उससे ज्यादा स्कोर नहीं मिलता राइटिंग में। तो ऐसी क्या एरर है जो बच्चे करते हैं और ऐसे क्या स्ट्रेटेजी है जो हमें यूज करनी चाहिए while we are attempting our writing section? What is the technique or what is the special like kind of a technique that we have to use while we are attempting our writing start? Stay tuned, वीडियो एंड तक देखिए। मैं आज आपको यहाँ वो सिंपल स्ट्रेटेजी जो मैंने बहुत सारे बच्चों को आज तक दी है और बिलीव मी उनका राइटिंग में 6.5, 7, 7.5 और 8 उससे भी ज्यादा आया है। सिंपल स्ट्रेटेजी है और वो स्ट्रेटेजी है आई एम नॉट वेस्टिंग योर टाइम, स्ट्रेट अवे आई एम गोइंग टू द टॉपिक दैट इज द IEE। ये आप खास याद रखिए, आप जब भी राइटिंग टास्क अटेम्प्ट करते हो तो आपको पहले इन बात का खास याद रखना कि आप जो अपनी राइटिंग मेथड जब आप डेवलप कर रहे हो तो मेथड यही होनी चाहिए कि आप पहले आइडिया दीजिए जब भी आप बॉडी पैराग्राफ लिखना शुरू करें। हाँ, पैराफ्रेज जो है एक पार्ट है, कंक्लूजन है वो भी इंपॉर्टेंट है, आपको ग्रामर का भी फोकस करना है, वोकेबलरी पे भी फोकस करना है, कोहेजन एंड कोहेरेंस जो पार्ट है, टास्क अचीवमेंट है, रिस्पॉन्स है, उसके ऊपर भी आपको अच्छी तरह से फोकस तो करना ही है। लेकिन उनसे ज्यादा द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द IEE। दैट मीन्स के आपको पहले जब राइटिंग अटेम्प्ट करते हो तो पहले आपको आइडिया देनी है कोई भी, उसके बाद उसे आप एक्सप्लेन कीजिए और रिलीवेंट एग्जाम्पल दीजिए। ये जो स्ट्रेटेजी है आइडिया, एक्सप्लेनेशन एंड एग्जाम्पल, ये स्ट्रेटेजी अगर आप अपने आपके राइटिंग में अटेम्प्ट किया, अपने राइटिंग में इंक्लूड किया तो डैम श्योर आपका स्कोर पक्का आने वाला ही। ये जो स्ट्रेटेजी है बहुत सारे बच्चों को मैंने दी है, बिलीव मी, और ये वर्किंग भी करती है। इसे आपको डैम श्योर स्कोर आएगा ही। मैं आपको एग्जांपल से दिखाता हूँ कि ये कैसे हमें लिखना है, क्या है। मान लो कि हमारे पास एक ऐसे है सब्जेक्ट है कि मोस्ट ऑफ द पीपल एज ऑफ नाउ, मोस्ट ऑफ द पीपल आर अवॉइडिंग होम कुक्ड फूड एंड दे आर प्रीफरिंग प्री प्रिपेयर्ड और फूड फ्रॉम द रेस्टोरेंट। ये हमारा टॉपिक है। इसे हमें एक्सप्लेन करना कि ऐसा क्या है कि लोग घर का खाना अवॉइड कर रहे हैं और बाहर का खाना खा रहे हैं। उसके ऊपर हमें ऐसे लिखना कि लाइक टॉपिक ऐसा का ये हो सकता है। लेट मी गिव यू ब्रीफ फॉर दैट कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल नाउअडेज आर फोकसिंग और आर अवॉइडिंग home cooked food and they are preferring food from the restaurant. What are the reasons and what can be the solution? Okay, तो रीजन प्रॉब्लम सॉल्यूशन ऐसे है। तो ये जो है कि लोग बाहर का खाना क्यों प्रीफर करते हैं, घर का नहीं। तो उसके लिए हमें ये स्ट्रेटेजी जो है कैसे लिखे, तो पहले हमें देनी है आइडिया के व्हाट इज द मेन कॉज व्हाई पीपल आर प्रीफरिंग फूड फ्रॉम द रेस्टोरेंट और फास्ट फूड। ये ऐसा क्या है कि जो हमें पहली टैगलाइन देनी है। जब भी हम पैराग्राफ लिखते हैं, स्टार्टिंग करते हैं बॉडी पैराग्राफ, स्पेशली जब हम बॉडी पैराग्राफ लिखते हैं, बच्चे क्या करते हैं, मेजोरिटी एक ये एरर होती है कि डायरेक्ट लिखना शुरू कर देते हैं, इंट्रोडक्शन नहीं देते हैं। आप जब भी बॉडी पैराग्राफ लिखो तो वो सारा का सारा पैराग्राफ उसमें आप क्या लिखने वाले हो उसका एक इंट्रोडक्शन दीजिए। पहले यू नीड टू प्रोवाइड ए सिंगल लाइन ऑफ इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्टरी लाइन इज मैंडेटरी। तो ये हमारा ऐसे मान लो तो कैसी इंट्रोडक्शन लाइन होगी, देयर आर मेनी रीजंस बिहाइंड पीपल अवॉइडिंग फूड फ्रॉम द होम। ये एक लाइन हो सकती है, क्योंकि हम तो क्या पैराग्राफ में क्या लिख रहे हैं कि ऐसी जो भी वजह है, रीजंस है, द रीजंस दैट पीपल आर अवॉइडिंग फूड फ्रॉम द होम और होम कुक फूड। तो पहले आप लिखिए, इंट्रोडक्शन दीजिए,
ओके, इंट्रोडक्टरी लाइन कैसे हो सकती है? लेट मी गिव यू अगेन एग्जांपल कि देयर आर मैनी पॉसिबल रीजंस behind people avoiding home cooked food। ये क्या हुआ कि हमारी आइडिया हुई यार, हमने क्या किया कि एक्सप्लेनेशन अभी देंगे, लेकिन अभी हमने क्या इंट्रोडक्शन दे दिया कि ये जो पैराग्राफ है बॉडी पैराग्राफ, उसमें मैंने स्पेसिफाई यही लिखा है। क्या लिखा है? तो रीजन क्या लिखा है? देयर आर मैनी पॉसिबल रीजंस। कौन से रीजंस? तो पीपल आर अवॉइडिंग फूड कुक फ्रॉम द होम, ये लिख दिया है। तो ये हुआ हमारी आइडिया, इसे बोलेंगे हम आइडिया और इंट्रोडक्शन लाइन। आइडिया लिखी, अभी हम उसे एक्सप्लेनेशन विद सपोर्टिव एग्जांपल लिखेंगे। आइडिया हो गई, अभी एक्सप्लेनेशन कैसे? तो पहला रीजन क्या हो सकता है? व्हाई द पीपल आर अवॉइडिंग होम कुक फूड। फर्स्ट, शॉर्टेज ऑफ टाइम, लोगों के पास वक्त नहीं है। बिकॉज टाइम क्यों नहीं है? तो फास्ट मूविंग एरा, दे हैव टू फोकस ऑन देयर वर्क, बिकॉज ऑफ कंपटीशन, दे हैव टू वर्क हार्ड, दे हैव टू वर्क फॉर अ लॉन्गर आवर्स। देन अनदर रीजन ये हो सकता है कि जो जहाँ रहते हैं वहां से उसका ऑफिस वर्किंग लोकेशन बहुत दूर है, तो आने जाने में टाइम लगता है, घर पे इतना टाइम नहीं दे सकते। तो ये सारे रीजन हो सकते हैं। दूसरा, ये पहले इन द पास्ट ओनली द हेड पर्सन ऑफ द फैमिली, द मेल कैंडिडेट यूज्ड टू वर्क फॉर द फैमिली। एक ही बंदा था, एक ही पुरुष जो था मेल, वो काम करता, औरतें घर पे रहती, खाना बनाती, घर संभालती। अभी क्या है? just because of higher level of expenditure, the inflation ratio is going high and high। तो घर चलाने के लिए अभी दोनों को काम करना पड़ रहा है। हस्बैंड एंड वाइफ बोथ आर फोर्स्ड टू वर्क, और उसके लिए दे आर नॉट एबल टू मैनेज सफिशिएंट टाइम टू कुक एट होम। तो ये जो दो आइडिया है, हमने यहाँ पे आइडिया लिखी कि देयर आर मेनी पॉसिबल रीजंस बिहाइंड पीपल अवॉइड और पीपल आर अवॉइडिंग होम कुक फूड। अभी एक्सप्लेनेशन करेंगे इसका कि ऐसी कौन सी रीजंस, व्हाट आर द रीजंस स्पेसिफिकली, व्हाट आर द रीजंस दैट पीपल आर अवॉइडिंग फूड फ्रॉम द होम एंड दे आर प्रेफरिंग फूड फ्रॉम द रेस्टोरेंट, रेडीमेड फूड और जंक फूड और प्री प्रिपेयर फूड। व्हाट आर द रीजंस? तो ये हमने लिख दिया। अभी इसे एक्सप्लेन कैसे करेंगे? एक्सप्लेन होगा कि वी कैन स्टार्ट दिस सेंटेंस कि बिकॉज ऑफ फास्ट फॉरवर्डिंग एरा। यहां हमने क्या किया कि पहले से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने की कोशिश की कि बिकॉज ऑफ फास्ट फॉरवर्डिंग एरा मैनी वर्किंग। अब यहां क्योंकि सब्जेक्ट चेंज करना है कि पीपल पीपल कंटिन्यूसली रिपीट ना हो, तो हमने क्या किया? मैनी वर्किंग पर्सन और इट इज प्रोफेशनल। ओके, मैनी वर्किंग persons और मैनी वर्किंग प्रोफेशनल्स have to focus on their office work। वर्क हो गया तो एग्जेक्टिव डालेंगे ऑफिस वर्क। दे हैव टू फोकस ऑन ऑफिस वर्क। क्यों उसे फोकस करना पड़ता है ज्यादा कंपेयर टू पास्ट? क्यों? तो टू होल्ड द पोजीशन, और हो सकता है टू सिक्योर द जॉब एंड टू सिक्योर दी जॉब। एक तो ज्यादा टाइम देना, तो उसका पहला रीजन क्या है? तो जॉब सिक्योरिटी। अगर ज्यादा टाइम नहीं देंगे, सीरियस नहीं लेंगे, तो दे विल बी किक्ड ऑफ, उसे काम से निकाल देंगे। और एक ये है एंड टू अर्न मोर मनी, क्योंकि ज्यादा काम करेंगे ज्यादा पैसे मिलेंगे, तो टू अर्न मोर मनी ये रीजन हुआ। ओके, कि मैनी प्रोफेशनल्स लाइक because of fast forwarding era many working professionals have to focus on their office work due to hold the position or to secure the job and to earn more money। तो ज्यादा ध्यान देते क्या होगा? as a result, as an outcome, as a result, as an outcome, as an output, ऐसे आप यहाँ वर्ड डाल सकते हैं। तो as an outcome they do not have enough time
टू कुक एट होम, ये हो गया। और दे ऑर्डर, यहां भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं कि टू गेट ए फूड, फॉर एग्जाम्पल दे ऑर्डर फूड फ्रॉम ऑनलाइन और फ्रॉम सच ऑनलाइन एप्लीकेशन सच एज स्विगी एंड जोमेटो, तो हो गया एग्जाम्पल। ओके, तो जो भी हम लिखते हैं, ऐसा नहीं कि चलो आइडिया आ गया, हमने वोकैब ले ली, ये ले लिया, वो ले लिया, ये कर दिया और हो गया, नहीं, ऐसे नहीं होगा। आपको क्या है कि आप जो लिखते हो इट हैज टू हैव अ फ्लो, क्योंकि मेजोरिटी बच्चे दी कोहेजन एंड कोहेरेंस, ये जो पार्ट है मिस कर जाते हैं। कोहेजन और कोहेरेंस में फोकस ही नहीं करते। यहां आप देखिए कि मैंने क्या किया कि पहले आइडिया दे दी, देयर आर मेनी पॉसिबल रीजंस बिहाइंड पीपल अवॉइडिंग और पीपल आर अवॉइडिंग होम कुक फूड, ये आइडिया थी। तो उनमें से एक रीजन ये दिया मैंने कि फास्ट फॉरवर्डिंग एरा, बिकॉज ऑफ फास्ट फॉरवर्डिंग एरा मेनी वर्किंग प्रोफेशनल हैव टू फोकस ऑन देयर ऑफिस वर्क, ये एक्सप्लेनेशन दिया क्यों फोकस करना पड़ता है, टू सिक्योर द जॉब और टू होल्ड द पोजीशन एंड अर्न मोर मनी। ये जो सेंटेंस है यहाँ पे हम कॉम्प्लेक्स दूसरा भी डाल सकते हैं कि द प्रोफेशनल हैव टू फोकस ऑन देयर ऑफिस वर्क टू नॉट ओनली सिक्योर द जॉब बट ऑल्सो टू अर्न मोर मनी। ओके, यहाँ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस डाल सकते हैं and they do not have enough time or they are not able to manage time. Let's understand the same thing with another example के IELTS में idea, example and explanation कैसे चलता है। Okay, let's say with another example, मैंने यहाँ लिखा है पैराग्राफ, the same topic जो अभी चल रहा है कि लोग बाहर का खाना क्यों पसंद करते हैं और क्यों लेते हैं, घर से क्यों नहीं कुक करते, सेम टॉपिक है। देखिए मैंने कैसे लिखा है कि in the time of higher inflation many couples are forced to work full time to manage their monthly household expenditures. While both husband and wife remain busy with their working schedule, they are unable to manage cooking time at their own residence and order food from some online platforms such as Swiggy and Zomato. Okay? दिखता है सिंपल, लेकिन अभी इसको हम क्लासीफाई करेंगे कि क्या है, आपको कैसे लिखना है। देखिए, इन द टाइम ऑफ इन्फ्लेशन हम जो भी सेंटेंस शुरू करते हैं, ध्यान रखिए देयर आर हो सके उतना अवॉइड कीजिए। कोई भी सेंटेंस की शुरुआत मीन्स के मोस्टली दी पैराग्राफ की आप जब शुरुआत करें तो लाइक ड्यू टू, बिकॉज ऑफ और लाइक ऐसे आप शुरू कर सकते हैं। ओके, देयर आर अवॉइड कीजिए। सो इन द टाइम ऑफ हायर इन्फ्लेशन हमने क्या है कि यहाँ लिखा है ऐसे कि मेनी कपल्स आर फोर्स्ड टू वर्क फुल टाइम, क्योंकि खर्चा ज्यादा है तो यहाँ हमने टैग आगे दिखा दिया है कि खर्चा क्यों ज्यादा है। सो व्हाई द मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर इज हाई बिकॉज ऑफ हायर लेवल ऑफ इन्फ्लेशन। ओके, तो ये हुआ हमारा टॉपिक रिलेटेड वोकैबुलरी। हमें कोई फैंसी वोकैब नहीं डालनी। आप ध्यान रखिए, बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं आइल्स में कि वोकैबुलरी की रिक्वायरमेंट जो है वो सीधी सादी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि बच्चों को सिर्फ और सिर्फ आपको वैरायटी ऑफ नाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव्स, पार्टिसिपल, जिरंड ऐसे वर्ड पे फोकस करना है, ना कि फैंसी वोकैबुलरी। सो वोकैबुलरी की जो रिक्वायरमेंट है वो आप साइकोलॉजिकली समझिए, ऐसा नहीं कि फैंसी वर्ड आपने डाल दिए तो आपका स्कोर आ जाएगा। फैंसी वोकैबुलरी बहुत सारे ऐसे लाइक मार्केट्स में मीट चल रहे हैं, ऐसे ट्रेनर्स भी बहुत है जो बच्चों को बोल रहे हैं कि आप ऐसे ऐसे 8-10 वर्ड है या 15-20 वोकैब है आपके स्पीकिंग और राइटिंग में डाल दीजिए, आपका स्कोर आ जाएगा। नहीं आएगा। आपका जो टॉपिक है, खास याद रखिए, आपका जो टॉपिक है, अगर आपका टॉपिक टेक्नोलॉजी है तो उसके रिलेटेड वोकैब डालिए, अगर बिजनेस है तो उसके रिलेटेड डालिए, हाउस होल्ड रिलेटेड कुछ है तो उसके रिलेटेड डालिए। टॉपिक रिलेटेड वोकैबुलरी चाहिए और वैरायटी ऑफ वोकैब, दैट मीन्स कि आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव्स, पार्टिसिपल, जिरंड वो सब चाहिए, ना कि आप कुछ भी कहीं से भी वर्ड उठा के डाल दें। तो यहाँ पे देखिए कि इन द टाइम ऑफ हायर इन्फ्लेशन मेनी कपल्स आर फोर्स्ड टू वर्क फुल टाइम टू मैनेज देयर मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर। जो ये है मेरी पूरी आइडिया है, मैंने यहाँ आइडिया लिखी है कि लोगों को घर पे खाना बनाने का टाइम नहीं है। पीपल डू नॉट हैव इनफ टाइम और सफिशिएंट टाइम टू कुक एट होम।
वाई? बिकॉज ऑफ हायर इन्फ्लेशन। क्योंकि आइल्स में एक ये है राइटिंग में आइडिया, एक्सप्लेनेशन एंड एग्जाम्पल, और उसके साथ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज वाई। आपको ये जो वाई वाला पॉइंट है ना, क्लियर करते रहना है, स्पीकिंग में भी और राइटिंग में भी। आप जो भी लिखते हो टू दी पॉइंट एंड एक्यूरेट लिखिए, ना कि थोड़ी थोड़ी बहुत सारी आइडिया डालोगे तो स्कोर नहीं आएगा। आपको जो आइडिया है, सिंपल आइडिया है, उसको आप पूरी तरीके से एक्सप्लेन कीजिए, टोटल क्लियरेंस दीजिए। Okay? In the time of higher inflation, many couples are forced to work full time. उसे like they do not prefer but they are forced, उसको like by force काम करना पड़ रहा है, they are forced to work full time, both husband and wife. Okay, many couples, या आप कॉमा डाल के लिख सकते हैं, both husband and wife आर फोर्स टू वर्क फुल टाइम, उसे फोर्सफुली काम करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि टू मैनेज देयर मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर, क्योंकि इन्फ्लेशन ज्यादा है, खर्चे ज्यादा है, तो दे आर फोर्स टू वर्क फुल टाइम। तो क्या होगा? तो हम यहाँ उसे, मैंने आइडिया लेके अभी मैंने यहाँ एक्सप्लेनेशन दिया है विथ एग्जाम्पल। कैसे? वाइल बोथ हस्बैंड एंड वाइफ रिमेन बिजी विथ देयर वर्किंग स्केड्यूल, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों वर्किंग स्केड्यूल में बिजी रहते हैं, कॉमा दिया, दे आर अनेबल टू मैनेज कुकिंग टाइम एट देयर ओन रेसिडेंस, तो घर पे खाना बनाने का टाइम मैनेज नहीं कर पाते क्योंकि दोनों को काम करना पड़ता है। And at the end of the day, what they do, they order food from some online platforms such as Swiggy and Zomato. यहाँ they order food from online platform, यहाँ लिखिए, यहाँ बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, and they order food from Swiggy and Zomato। तो वो क्या है? आपने यहाँ जो एग्जाम्पल डाले वो क्या है? तो they are the online food provider or online food suppliers. Okay, so they are the online food platforms, और मैंने लिखा है such as, means के they are the cohesive device, ये है cohesive device है, इसकी वजह से ये लिखेंगे तो हमारा CNC cohesion and coherence है वो मैच होगा। अगेन पढ़ता हूं, आप खास ध्यान दीजिए, ऐसे ही लिखना है आपको, तब जाके आपका स्कोर जो है राइटिंग में इंप्रूव होगा। इन द टाइम ऑफ हायर इन्फ्लेशन मैनी कपल्स आर फोर्स्ड टू वर्क फुल टाइम टू मैनेज देयर मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर। ये थी हमारी आइडिया। अभी एक्सप्लेनेशन और एग्जाम्पल दिए, तो ये है मेरा एक्सप्लेनेशन के काम करते तो क्या होगा। तो वाइल बोथ हस्बैंड एंड वाइफ रिमेन बिजी with their working schedule, they are unable to manage cooking time at their own residence, घर पे टाइम जो खाना बनाने का नहीं है। एंड, और यहाँ जो एंड है कंजक्शन डाला है, तो यहाँ लिख सकते हैं एज एन आउटकम और एज ए रिजल्ट, एज एन आउटकम, एज ए रिजल्ट, और एट द एंड ऑफ द डे वो ऐसा लिंकर भी आप डाल सकते हैं कि दे ऑर्डर फूड फ्रॉम सम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स सच एज स्विगी एंड जोमेटो। ऐसे लिखेंगे, आई एम श्योर यू विल हैव अ स्कोर। आपका अगर 5.5 है, 6 है, 6.5, या अगर आपकी विश है कि यू वांट अ स्कोर मोर देन 8 और 8.5, वो भी आ सकता है। आपको लिखना ऐसे है क्योंकि यही है एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट ऑफ आइल्स। आपको जो भी आइडिया दे रहे हो उसे प्रॉपर एक्सप्लेन कीजिए विद सपोर्टिव एग्जाम्पल। तो जो राइटिंग स्क्रिप्ट है, राइटिंग मेथड है, आप ऐसे ही डेवलप कीजिए। आई एम श्योर, ट्रस्ट मी, आई एम श्योर मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स दैट कंफ्यूजन यही रहता है कि हम इतना इतना लिखते हैं, ये लिखते हैं, वो लिखते हैं, ऐसा लिखा वैसा लिखा, दे इनपुट लॉट ऑफ एफर्ट्स बट स्टिल स्कोर नहीं आ रहा। क्यों? रीजन इज दैट कि हम ये जो पॉइंट है हमारा आइडिया, एक्सप्लेनेशन एंड एग्जाम्पल, इसे एक रिदमिक वे से नहीं लिखते। आपको रिदम जो फ्लो है वो फॉलो करना है, और ये अगर आप फॉलो करेंगे, वाई को जस्टिफाई करेंगे विथ टॉपिक रिलेटेड वोकेबलरी, वैरायटी ऑफ ग्रामर एंड टेंसेस एंड ऑल दैट, तो आपका ये जो पार्ट है ऑटोमेटिकली मैच हो जाएगा। CNC कोहेजन एंड कोहेरेंस, कोहेसिव डिवाइसेस है सच एज, लाइक जो भी आप डालते हो, लिंकर है फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकंड और लाइक एडिशनली, फर्दरमोर, जो सारे लिंकर है कोहेसिव डिवाइसेस है। लेकिन कोहेरेंस कैसे होगा? कोहेरेंस वो विजिबल नहीं है, हमें दिखेगा नहीं कि मैं आपको मार्क करके दो, ऐसा नहीं है।
वो एक फीलिंग है, दैट इज एन फीलिंग। आप जो लिखते हो पैराफ्रेज क्वेश्चन के साथ, आप पैराफ्रेज मैच होता है, पैराफ्रेज के साथ साथ आपका बॉडी पैरा फर्स्ट एंड सेकंड मैच होगा और कंक्लूजन होगा। तो वो एक फ्लो में जाना चाहिए। सडनली आइडिया है उसमें ब्रीच नहीं होनी चाहिए कि आप मान लो कि आपका एक आइडिया नॉर्थ का था तो सडनली साउथ में आ गए, ऐसे नहीं। इट हैज टू हैव इन अ फ्लो। आप जब भी इसे इस तरीके से फ्लो में लिखेंगे तो स्कोर आएगा। लेट मी एक्सप्लेन अगेन कि इन दी टाइम ऑफ हायर इन्फ्लेशन, मैंने यहाँ क्या महंगाई दिखा दी पहले कि द टाइम ऑफ हायर इन्फ्लेशन मैनी कपल्स आर फोर्स टू वर्क फुल टाइम, क्योंकि उसे फोर्सफुली वर्क करना पड़ता है। क्यों? रीजन दे दिया, व्हाई इज क्लियर। और दूसरा, टू मैनेज देयर मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर्स। तो ये आइडिया दी, उसे एक्सप्लेन किया कि वाइल बोथ हस्बैंड एंड वाइफ रिमेन बिजी विद देयर वर्किंग शेड्यूल, बहुत टाइम नहीं है घर में पकाने का, दे आर नॉट एबल टू कुक और दे आर अनएबल टू मैनेज कुकिंग टाइम एट देयर होम and at the residence, and as an outcome or as a result or at the end of the day they order food from some online platform, so such as Swiggy and Zomato। तो ये हो गए हमारे एग्जाम्पल। तो आप ऐसे ही लिखिए। आप अगर अभी भी कंफ्यूज है या फिर आपको कोई ऐसा टॉपिक है, क्वेश्चन है, चाहे स्पीकिंग हो, राइटिंग हो, लिसनिंग हो, रीडिंग हो, कोई भी हो, अब नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे लिख दीजिए। मैं आपको उसकी परफेक्ट टिप्स, टेक्निक्स, एडवाइस जो भी होगा, पॉसिबल होगा, वो सारा आपको दे दूंगा। तो क्या कि आप आपका स्कोर जो है अपग्रेड कर सके। याद रखिए, आइल्स जो है सिर्फ और सिर्फ मिथ से स्कोर नहीं देगी। आपको जो एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट है आइल्स की वो फॉलो करनी पड़ेगी। व्हेन यू विल फॉलो द एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट, एग्जैक्ट पैरामीटर्स सेट बाय द आइल्स एग्जामिनर्स और द आइल्स अथॉरिटी, द कैम्ब्रिज सोसाइटी ऑफ इंग्लिश, वो अगर आप फॉलो करेंगे तो पक्का है, देयर इज अ श्योरिटी 100% दैट यू विल गेट अ स्कोर। तो नेक्स्ट टाइम आप जब भी लिखे, राइटिंग टास्क अटेम्प्ट करें, ऐसे कीजिए राइटिंग टास्क 2, तो आपका स्कोर आएगा। सो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक था यहाँ मैं लाइक स्टॉप कर रहा हूँ, खत्म कर रहा हूँ कि आइडिया, एक्सप्लेनेशन एंड एग्जांपल आप ऐसे फॉलो कीजिए और ऐसे स्क्रिप्ट आप डेवलप कीजिए। और इसके रिलेटेड में कई सारे और वीडियोस भी डालता रहूंगा ताकि आपका जो नॉलेज हो स्लोली एंड स्लोली अपग्रेड होता रहे। और अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो, इफ यू लव द वे आई एक्सप्लेन और इफ यू लव द वे आई टीच ऑनलाइन, so do not forget to like, share and subscribe our channel R International, and also spread it maximum to those students who are actually struggling to get the band high or I would say band 8 or plus। हेल्प कीजिए इस चैनल को मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्प्रेड करने के लिए, और बने रहिए हमारी चैनल आर इंटरनेशनल के साथ। और हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इनसे भी कई अच्छी और आई वुड से बेटर टिप्स और टेक्निक्स टू स्कोर 8+ और इवन 9। इफ यू आर लुकिंग 9, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। याद रखिए, आइल्स में 9 बैंड, नो बैंड लाना भी इम्पॉसिबल नहीं है, दैट इज पॉसिबल। What we need is specific tips, a technique, strategy, and fundamental knowledge of a language or an IELTS. So, thank you so much being with us, and see you in next video.